हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम आपके 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक, है ना। सारणिक मैट्रिक्स के बाद में इस चैप्टर की शुरुआत होती है। सारणिक या डिटर्मिनेंट। सारणिक होता क्या है? ये मैट्रिक्स के जैसा ही है, एक तरह से मान सकते हो। ये एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वर्ग आव्यूह होता है। हमने आपसे बात की थी आव्यूह में जिसका कोई मान नहीं होता था, आव्यूह का कोई मान नहीं होता था। लेकिन सारणिक का क्या होता है? एक फिक्स मान होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अंतर है। सारणिक हमेशा क्या होगा? एक वर्ग आव्यूह होगा जिसका एक निश्चित मान होता है। देखते हैं सारणिक की परिभाषा। मान लेते हैं a बराबर ए आई जे एक आव्यूह है, यानी कि मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रम है। देखो बच्चों, n क्रम का मतलब क्या है? ये एक वर्ग आव्यूह है जहां पे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। तो नॉर्मली हम आव्यूह के ऑर्डर को m क्रॉस n लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहां पे m व n दोनों बराबर हैं तो इसको लिखने का तरीका n क्रॉस n होगा, जिसे हम सिंपली n क्रम लिख सकते हैं क्योंकि पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या हैं? समान हैं। इसलिए तो हमेशा याद रखना, सारणिक हमेशा एक वर्ग आव्यूह का हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन जब एक अद्वितीय संख्या यानी कि उस मैट्रिक्स का कोई मान हो जाता है तो हम उसे कहते हैं सारणिक। ठीक है, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के आसपास दो डंडा लगा के। जैसे मैट्रिक्स ए को हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से, ठीक है, लेकिन जब हम इसी का सारणिक बनाएंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आगे पीछे दो डंडे लगा के। समझ में आ गई बात? तो सारणिक क्या होता है? किसी वर्ग आव्यूह, सारणिक क्या होता है? वर्ग आव्यूह से संबंधित, है ना, वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है जिसका मान एक संख्या होती है जिसे हम निकाल सकते हैं, जबकि आव्यूह का कोई मान नहीं होता है। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या होती है जिसे मान लेते हैं एक वर्ग आव्यूह आपका a इस तरीके से है, तो उसके सारणिक को मैं आगे पीछे दो डंडे लगा के इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 1 और 0 2 4। ये एक मैट्रिक्स है, तो इसके सारणिक को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सारणिक इसका हो जाएगा a बराबर सिंपली दो डंडे में, यानी कि 1 2 3 0 1 1 और 0 2 4। ध्यान रखिएगा यहां पे इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि उसका ऑर्डर भी क्या था? 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा? 3 क्रॉस 3। अगर कोई मैट्रिक्स आपको इस तरीके से दिया हुआ हो, यानी कि 1 2 1 0 1 2, तो इसका सारणिक नहीं बन सकता। एक का सारणिक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोटि क्या है? 2 क्रॉस 3, यानी कि पंक्ति और स्तंभ अलग अलग है। अगर ये 2 क्रॉस 2 होती तो ये सारणिक बन जाता। तो वर्ग आव्यूह का ही सारणिक बन सकता है, बाकी किसी आव्यूह का सारणिक बनना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। तो सारणिक हम बेसिकली यहां पे तीन टाइप के सारणिक पढ़ेंगे। एक तो 1 क्रॉस 1 का, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक क्रम। एक पढ़ेंगे 2 क्रॉस 2 मतलब दो क्रम, और फिर पढ़ेंगे हम 3 क्रॉस 3 मतलब 3 क्रम का सारणिक। तो एक क्रम के सारणिक का मान क्या होता है? एक क्रम का सारणिक कैसा होगा? ऐसा होगा, अंदर लिखा होगा 4, है ना, यानी पंक्ति भी एक और स्तंभ की ओर, तो इसका मान सिंपली क्या हो जाएगा बेटा? 4 ही हो जाएगा। यानी कि एक क्रम के सारणिक का मान, सारणिक के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वही उसका मान होता है। मान लो इसके अंदर लिखा हुआ मैंने -5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5। मैंने इसके अंदर लिख दिया +7, तो इस सारणिक का मान हो जाएगा +7। तो एक क्रम के सारणिक में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, जो अंदर लिखा हुआ है वही उसका मान हो जाता है। इसके अंदर मैंने लिख दिया 420, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 420।
क्लियर। तो एक क्रम के सारणिक के मान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्या होता है, जो अंदर लिखा हुआ है वही एक क्रम के सारणिक का मान होता है। बात करते हैं हम द्वितीय क्रम के सारणिक का मान। दो क्रम का सारणिक कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा, जैसे 1 2 3 और 4। इसका मान कैसे निकालेंगे, यहां पे इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, पहले मुख्य विकर्ण को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसका मान क्या होगा 1 × 4। बीच में हमेशा लगता है माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 × 2, तो ये बन गया बेटा 4 - 6, जिसे हम कहते हैं -2। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, सारणिक का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम सारणिक के। मान लीजिए 1 है, 7 है, 2 है और 3 है। इस सारणिक का मान क्या होगा, अगेन आप करोगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 3 माइनस 2 × 7, 2 × 7, तो 1 में से 3 गया, 3 हो गया, 7 दूनी 14, तो 3 में से 14 जाएगा -11, तो ये इस सारणिक का मान हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्रम के सारणिक का मान हम तिरछा मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। एक मैं और उदाहरण ले लेता हूं आपके लिए, 4 5 6 और ले लिया हमने 10। तो देखो क्या करोगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 10, बीच में हमेशा क्या लगता है -6 × 5, तो 4 × 10 होता है 40, 6 पंजे 30, 30 में से 40 में से 30 जाते हैं तो बचता है 10, यानी कि ये सारणिक का मान हो जाएगा 10। और उदाहरण ले लेते हैं, -2 1 -3 और -3। इसका मान अगर आपको निकालना है तो देखिए -2 × आप करेंगे -3, माइनस यहां पे हमेशा लगता है माइनस, 1 × करेंगे आप -3, तो -2 -3 मिलके हो गया 6। यहां पे देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 और 3 मिलके क्या हो गए 9, तो 9 इस सारणिक का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 × 2 यानी कि द्वितीय क्रम के सारणिक का मान निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम तृतीय क्रम के सारणिक का मान। यहां पे थोड़ा सा एक्सपांशन में समझना पड़ेगा, आइए समझते हैं। मान लेते हैं तृतीय क्रम का सारणिक है 1 2 3 2 1 1 3 2 5। क्या करेंगे, लुका छुपी का खेल खेलेंगे। यहां पे कैसे, देखिए सबसे पहले 1 को पकड़ा तो 1, फिर क्या करेंगे, इस पंक्ति और इस स्तंभ को ढक लेंगे, मतलब इस पंक्ति को और इस स्तंभ को ढक लेंगे। उसके बाद में इसका जो उप सारणिक बना है, यानी कि 1 को 5 से करेंगे तो हो गया 5, जैसे द्वितीय क्रम के सारणिक का मान निकालते थे, बिल्कुल। तो ये 1 1 और 2 5 एक द्वितीय क्रम का सारणिक बन चुका है। तो 1 5 5 एक कम 5 हो गया 5, -2 एक कम हो गया 2। फिर आगे इसको पकड़ेंगे तो यहां पे पहला प्लस लिया है तो दूसरा लेंगे हम माइनस। अगेन इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को ढक लेंगे, तो इसकी पंक्ति 1 2 3 है, इसका स्तंभ 2 1 2 है, तो बनेगा क्या 2 × 5 यानी कि 10, -3 × 1 यानी कि 3, प्लस अगेन आएगा आपका 3, फिर इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को ढक लेंगे, तो 2 × 2 कितना हुआ 4 हुआ, -3 × 1 कितना हुआ 3 हुआ। तो देखिए 1 × 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो 1 × 3, -2 × 10 में से 3 गया तो 7, प्लस 3 × 4 में से 3 गया तो 1, तो ये बन गया आपका 3 -7 दूनी 14 और +3, 3 और 6 में से 14 गया तो -8, तो ये -8 इस सारणिक का मान हो जाएगा। और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया 2 3 -1 2 -3 1 और 3 1 -2। ठीक है, सिंपल हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने 2 को पकड़ा, हम पहले पंक्ति के अकॉर्डिंग विस्तार कर रहे हैं, तो 2 को पकड़ा, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को ढकोगे तो -3 को -2 से गुणा करोगे तो -6, 1 को 1 से करोगे तो -1, क्योंकि यहां पे हमेशा माइनस आता है। फिर -3, तो 3 और इसकी पंक्ति इसके स्तंभ को ढक लिया आपने, तो क्या करोगे 2 को -2 से करोगे तो -4, -3 को 1 से करोगे तो -3, अगेन प्लस, हमारे पास प्लस किया लेकिन यहां पे -1 है तो ये -1,
अब देखिए इसके पंक्ति इसके स्तंभ को ढक लिया, तो 1 को 2 से करोगे तो बन जाएगा 2, माइनस 3 को माइनस 3 से करोगे तो माइनस का 9, तो माइनस का 9 पहले वाला माइनस उसको प्लस बना देगा। तो देखिए क्या बन गया आपका, माइनस 6 और माइनस 1 7, तो 2 इंटू माइनस का 7, 4 और 3 7, तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 7, और प्लस माइनस 1 इंटू 11। तो अब देखिए क्या बन गया, 7 दूनी माइनस का 14 और प्लस का 21 और माइनस का 11। ठीक है, तो कितना बन गया देखिए, माइनस का 14 और माइनस का 11 मिलके बन जाएगा माइनस का 25 और प्लस का 21। तो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा माइनस का 4। तो इस तरीके से आप द्वितीय क्रम के सारणिक का मान निकाल सकते, तृतीय क्रम के सारणिक का मान भी आप निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, 1 माइनस 3 1, माइनस 2 1 3 और 2 माइनस 1 3। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले हमारा सिस्टम क्या है, 1, तो 1 ले लिया हमने। ठीक, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ को ढक लोगे तो 3 एक कम कितना हो गया 3, माइनस 1 इंटू 3 कितना होगा -3, लेकिन पहले से ही एक माइनस है तो इसको बना देगा प्लस। फिर यहां पे आता है माइनस, लेकिन चूंकि हमारा सेकंड टर्म क्या है -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसकी पंक्ति इसके स्तंभ को ढकोगे तो 3 इंटू -2 हो गया माइनस का 6 और 2 इंटू 3 हो गया माइनस का 6, प्लस आपके पास है 1। ठीक है, फिर -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 और -2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2। तो देखिए क्या बन गया, 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -6 माइनस का 12 और ये बन गया आपको 1 इंटू 0। फाइनली क्या बन जाएगा 6 माइनस 12 3 36 और प्लस 0, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 30। तो ये माइनस का 30 इस सारणिक का मान हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप एक क्रम के सारणिक, दो क्रम के सारणिक और 3 क्रम के सारणिक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।